आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस कायरतापूर्वक तरीके से कुछ टेररिस्ट इंडिया की बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करके हुए आते हैं, पीओके से आते हैं कश्मीर के अंदर, एंड देन दे काइंड ऑफ लॉन्च एन अटैक आफ्टर आस्किंग फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द टूरिस्ट। और सिर्फ मेल लोगों को ही अटैक किया सो दैट वुमन कुड क्राई द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड दे कुड टेल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जो करना है कर लो, हम ऐसे ही आतंकवाद फैलाते रहेंगे। सो ये जो अटैक हुआ है पहलगाम पर, आई थिंक देयर इज अ मेजर सिक्योरिटी फ्लॉ दैट वी काइंड ऑफ मिस्ड आउट। लाइक हम लोग सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? एंड दिस इज अ मेजर स्टफ दैट इज ऑकरिंग, एंड ये इवेंट एक्चुअली में होना ही नहीं चाहिए था। It should have been like clearly, first of all, stopped by the Indian agencies that are working, like BSF, Indian Army, which is deployed in Kashmir. But I'm not sure how the Indian intelligence failed to stop this or kind of prevent this attack from happening. हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश से भी इन्फिल्ट्रेट होके कई सारे बांग्लादेशी लोग वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे बीच में, बहुत ही सारा उन लोगों ने एक्सोडस करवाया। हम लोगों ने देखा, ये विटनेस किया। फिर भी हम लोग, like I'm not sure like why Indian government is not taking a strong action against this kind of forces, यू नो ऐसे सिट बैक मोड में चल रहा है, ऐसे लग रहा है। लाइक पाकिस्तान ने भी, उनके जनरल ने भी कुछ ही दिनों पहले, आई थिंक नॉट टू बी प्रिसाइज, आई थिंक 4 दिन ही हुए उन लोगों ने स्पीच दिया था, पाकिस्तानी जनरल ने। और अभी जो ये अटैक हुआ है, आई थिंक लेट्स सी, मुझे तो एक्चुअली बहुत ही मतलब शॉक हुआ कि ये अटैक कुछ कैसे पॉसिबल हो गया। तो आई गेस ये 4 चेहरे हैं जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ने, कि like these are the main culprits behind the actual assassination, like so इन लोगों ने क्या किया कि पहले जो भी सिविलियंस हैं वो जो पार्क में रेस्ट कर रहे थे, वहां पर उन्हें जाकर कलमा पढ़ने के लिए बोला, एंड देन दे आस्क्ड फॉर देयर आइडेंटिटी। उन लोगों की पैंट्स उतारी टू चेक इफ दे आर मुस्लिम्स और नॉट, एंड वंस दे कंफर्म दैट दे आर नॉट, they kind of shot them in head and killed them from point blank। और जब किसी की वाइफ ने उन्हें बताया कि मुझे और मेरे बच्चे को क्यों जिंदा छोड़ दिया, मुझे भी मार डालो, then they said that कि ये तुम मर गई तो रोएगा कौन, एंड जाके ये बात अपने मोदी को बताना, लाइक दैट। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इन्वोकेशन टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडिया इटसेल्फ, कि हम लोग चाहे कुछ भी कर ले, तुम लोगों को अपने हाथ बांध कर ही रखने पड़ेंगे, बीट बंगाल, बीट बांग्लादेश, बीट पाकिस्तान, राइट, बीट द चाइना बॉर्डर। हम लोग, आई एम नॉट श्योर व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग अ काइंड ऑफ ह्यूज एक्शन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। कोई हमारे घर पे आके हमको ही मार के जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम क्यों नहीं कर पा रहे? अरे वो कुछ बाहर अड़ोस पड़ोस में 2-3 लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे, यूरोप में बैठे हुए, एशिया में बैठे हुए लोग हैं, वो कुछ बोल देंगे, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, राइट? पता नहीं क्यों हाथ बांध के रखे। आई गेस यूएस का भी सपोर्ट है पाकिस्तान को, उस वजह से आई गेस इंडियन एजेंसीज एक्शन नहीं लेते, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कंडेम किया है, लाइक ही कॉल्ड द अटैकर्स एज टेररिस्ट, सो इट्स अ गुड वे like to indicate that US is standing with India as well as the other nations like Russia and Europe से भी आए, इसराइल से भी आए। Like one Israeli and one Italian civilian is also killed in that particular massacre. So बात ये है कि आई गेस आप लोगों ने क्लियरली ये विजुअल्स देखे होंगे, आई एम नॉट श्योर, लाइक इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और like our heartfelt condolences go for all the families that are affected in this incident। क्लियर दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो, I was not going to show this, but okay, this is really
the previous image was really heartbreaking. उनका भी आई गेस मैरिज हुआ था एंड दे वेंट टू like travel and go for vacation on some like tours from tours and travels. I'm not sure, but this is how it happened. Now this is the list of terror attacks in India that are happened like, after 2014. Like, how much you can see the list, right? And as a kind of person who is working for security, I mean, this is really like, क्या क्या ही कहूँ कि आप लोगों को पता है आपके थ्रेट्स क्या है, आप लोगों को पता है कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, विच आर दी वल्नरेबल एरियाज, बट स्टिल यू आर नॉट डिप्लॉइंग इनफ सर्वेलेंस टूल्स. लेट्स से एआई का जमाना है यार, लाइक ऑटो डिटेक्शन सिस्टम्स तो होने ही चाहिए सब जगह. सो आई एम नॉट सेइंग लाइक कि इंडियन एजेंसीज आर बैक, बट back in the terms of like kind of surveillance tactics में थोड़ा सा कुछ मिसहैपनिंग हो गया होगा, इंटेल से लॉस्ट हो गया होगा, बिकॉज देर इज वन कंसर्न. बिकॉज कैसा होता है ना कि कश्मीरी लोग ही अगर कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट कर रहे होंगे, या फिर इंटरनली ही अगर कुछ ऐसे लोग होंगे जो सपोर्ट कर रहे हैं इस मिलिटेंसी को और इस टेररिज्म को, तो लाइक आस्तीन के साथ अगर होगे तो ही क्या ही कहेंगे. टू दैट पॉइंट अभी एक और आई गेस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे हम लोग पहले से प्रिपेयर हो सकते थे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए. सो अभी ये जो वीडियो देखने वाले हैं आप, ये आई गेस रावलकोट से है, पीओके के अंदर कहीं पे. और आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर गाय, बट इसका आप सिर्फ स्पीच अगर आप देखेंगे कितना हेट्रेड से भरा हुआ है. और जस्ट लिसन टू दिस एंड लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर दैट. प्यार है इंशाल्लाह हम इन सब बुतों को तोड़कर जिहाद पर इंशाल्लाह मुत्तहिद होना होंगे. इंशाल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है. बांग्लादेश के अंदर हिंदू बनिए के मफादात दफन हो गए. शाम से की हुकूमत है और मकबूजा कश्मीर की आखिरी बात बताकर क्या दिया जिहाद ने, क्या दिया मुजाहिदीन ने. अल्लाह की कसम जब हिंदुस्तान ने गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत. कौन से डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हो? इतने सालों से हमारा ही तो था वो. मतलब पाकिस्तान भी हमारा ही है, सिर्फ एक अग्रीमेंट से आपको मिल गया है इसलिए इतना उछल रहे हैं. अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया. आपने टंकों के जरिए, तोपों के जरिए, मिसाइलों के जरिए, हेलीकॉप्टरों के जरिए, ड्रोन के जरिए, अल्लाह की कसम 10 लाख फौज के जरिए बहुत जोर लगाया कि श्रीनगर में जो गाजियों शहीदों का इलाका है, पुलवामा, पुंछ, राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोग्राफिक चेंज रहूंगा. जरा इस बात पर गौर करें. उसने किया इसलिए था. मतलब मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये कम्युनल हेट्रेड नहीं है, कि रिलीजियस एस्पेक्ट इस चीज को नहीं है, बट अभी इसके जो स्टेटमेंट्स है इसको सुन के मतलब एक छठी का बच्चा भी बोल देगा भाई ये क्या कर रहे तू. आई एम नॉट श्योर. मैंने एक जो वीडियो मैंने देखा इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं कि उसमें लोकल एरिया के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोग हंस रहे हैं बकायदा. हम लोग वो वीडियो भी देखेंगे इसके बाद. और 52 लाख दो मिसाइल जारी किए, 52 लाख दो मिसाइल किनको जारी किए, ये बातें हमारे इल्म में नहीं है, इन पर हम गौर नहीं करते. 52 लाख दो मिसाइल हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है. मुजाहिदीन कश्मीर ने, आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारिसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके मैदान मुजाहिद का है. वाह भाई वाह. इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे. 5वां साल है, जाओ तहकीक कर लो जाकर. मुझे क्या कश्मीर. तो इसके आगे मैं क्या ही कहूँ कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि इट इज एक्ट ऑफ थ्रेट
I mean threatening stuff. अभी प्रीएम्प्टिव एक्शंस लेने चाहिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्सेस ने, लाइक आई डोंट नो अननोन गनमैन कहाँ पर रह गए इन सालों को। ये जब ऐसे स्पीच दे रहे हो ना, यहीं पे स्नाइपर से उड़ा डालना चाहिए। लाइक नॉट श्योर व्हाई ये गैदरिंग करके ये लोग बच जाते हैं। अभी यहाँ पर भी बहुत लोगों के इन्होंने फोटोज लगाए हुए, ऑल आर लाइक काइंड ऑफ टेररिस्ट। और उन्हीं उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए पता नहीं कि ये कुछ दिनों पहले ये हुआ था। सो नो, हम लोगों को पता है कि हमारे सामने थ्रेट्स क्या है, हमारे थ्रेट एक्टर्स कौन है। वी शुड आइडेंटिफाई देम एंड शूट देम ऑन पॉइंट ब्लैंक। किसी को पता नहीं चले अननोन गनमैन व्हाई आर दे इनएक्टिव फ्रॉम लाइक सो मेनी डेज। बंगाल में हो गया, अभी कश्मीर में भी हो गया, नागपुर में भी हुआ था। और इन लोगों को जस्ट एक पॉइंट चाहिए होता है कि डेमोग्राफी चेंजेस करके ये करेंगे वो करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। अभी ये और एक जो वीडियो आया हुआ है विच इज काइंड ऑफ शोइंग कि पहलगाम के लोकलाइट्स कैंडल लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कुछ, पर लाइक इन द सपोर्ट ऑफ द विक्टिम्स एंड टू मोर्न ऑन देयर लॉसेस। बट ये जो पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, उसी भीड़ के जो लोग हैं, वो पता नहीं, आप देखिए। है इसकी हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे अभी बकायदा आपको दिख रहा है सामने सामने कि ये लोग हंस रहे हैं जब भी ये सामने वाला जो पर्सन है कुछ बोल रहा है, राइट। वी क्यों हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, इनका मोटिव क्या है ये करने का। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को दिखा रहे हैं कि हम लोग इन सपोर्ट ऑफ द विक्टिम्स है, वी आर अगेंस्ट टेररिस्ट। बट देन व्हाट इज दिस काइंड ऑफ एक्शन। तो अगर कश्मीर लोकलाइट पीपल आप लोग होगे तो मुझे कुछ ये करिए, थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चल रहा है ना, so that I could know कि are you kind of really supporting the terrorism and their groups, Lashkar-e-Taiba, or you are kind of with the Indian citizens and you are in their sorrow right now. So we will discuss like as we are kind of into security right now, we really need to discuss this kind of situations। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे threats कौन से, हमें actual में security controls properly include करने चाहिए हमारे day to day activities में, whenever we are living in a certain vulnerable areas, right? So this kind of attack should not again resurface। लाइक हम लोगों ने देखा है हिस्ट्री में कितने बार ये हो चुका है, एंड स्टिल वी आर नॉट टू द पॉइंट कि हम लोग अभी भी कह सकते हैं कि दैट वी आर 100% सेफ। either you eliminate the threat or you kind of deploy some countermeasures that will not even allow them to enter your borders। so I guess that's it for today। हम लोग हमारे सीरीज में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि how we can do that, how we can secure our borders and all this stuff। it's not just about technology that we are looking, it's about the way of life। security is a way of life, and if someone breaches your security you must be retaliating in that case। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि all of our prayers are with you, those who are affected by this attacks। और ये अटैक आगे ना हो, इसके लिए आई वुड हाईली अर्ज आवर गवर्नमेंट to give the control in the army's hand and let them do whatever they think is best for security। अंदर घुस के मारना है अंदर घुस के मारो, सीधा बॉम्ब डालना है डाल दो, we don't care, like जो होगा देखा जाएगा। don't worry about the Indian population, they will handle, like they have handled a lot of things, they will handle this as well। so that's it for today। जय हिंद दोस्तों।